हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम अभ्यास 5B का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए सवाल नंबर 4 पर हम लोग देखते हैं। लिखा है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x + 6 x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। सबसे पहले आपको इस सवाल को समझना होगा, ठीक है। समझने का मतलब यह है, कह रहा है कि इस पद का, ठीक है, यह जो नंबर लिखा हुआ है x + 6 यह एक गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड का मतलब अगर इसका दो खंड किया जाए तो उसमें से एक ये मिले। तो x + 6 x² - x - 42 का गुणनखंड कब होगा? जब हम x + 6 से इसमें भाग दें और शेषफल हमको 0 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। तो हम कहेंगे कि x + 6 जो है x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। तो आइए हम इससे यानी x + 6 से x² - x - 42 में भाग देकर देखते हैं क्या इसका शेषफल 0 आता है। यदि इसका शेषफल 0 हो गया तो आप ये समझेंगे कि x + 6 x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। तो आइए हम भाग कर लेते हैं। तो भाग करने के लिए ऐसा भाग हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ तो कोई नंबर है नहीं कि हम उस नंबर का पहाड़ा पढ़ के प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है हमारे पास कि हम भागफल में एक ऐसा नंबर लिखते हैं कि जिसका गुणा इस प्रथम पद में करने पर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भागफल में जो नंबर लिखेंगे उसका गुणा इस प्रथम पद में करने पर हमें यहाँ, ठीक है, भाज्य में प्रथम पद मिलता हो, यानी x² हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ कौन सा नंबर हम लिखें? x यदि हम लिख देते हैं यहाँ तो x का x में गुणा होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस में x है और यहाँ प्लस में 6 है, देखिएगा। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का गुणा x में हो जाएगा तो धन में 6x हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे पद लिखे हुए हैं, ठीक है, उन पदों के चिन्हों को बदल देते हैं। उन पदों के चिन्हों को क्या करते हैं? बदल देते हैं। जैसे ये धन में है तो हम इसे ऋण में कर देंगे, और ये धन में है तो ये भी किस में हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ ये धन में है और ये ऋण में है, यानी ये दोनों क्या है? विपरीत चिन्ह है और समान पद हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि x² में से x² क्या हो गया? घट गया। अब यहाँ जरा सा आप ध्यान दे लेंगे कि लिखा हुआ है माइनस में 6x और यहाँ लिखा है माइनस में x, ठीक है। यानी दोनों को हम जोड़ लेंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे -7x। अब हम क्या करेंगे, ये जो -42 यहाँ बचा हुआ है उस -42 को यहाँ पर उतार लेंगे, हम लिख लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम कि यहां पर दिया हुआ है माइनस में 7x, ठीक है। यानी हम यहां कौन सा ऐसा नंबर लिखें, ठीक है, कि जिसका गुणा इस x में करने पर यहां माइनस में 7x मिलता हो, यानी इसके चिन्ह के साथ प्राप्त होता हो। तो आप ध्यान दीजिए, वह नंबर है माइनस में 7। हम गुणा कर रहे हैं माइनस में 7 का, किस में? x में। तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 का गुणा x में हो गया कितना? 7x। देख लीजिएगा, ठीक है। और ये माइनस में है और ये प्लस में है, फिर हो गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 7 छके 42, देख लीजिएगा यहाँ पे। और ये माइनस में है चिन्ह तो बदल गया, ये किस में हो गया? प्लस में हो गया। और ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में हो गया। अब देख लेंगे कि संख्याएं समान हैं और चिन्ह क्या है? विपरीत हैं। ये धन में अब हो गया और ये ऋण में है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ भी वैसे ही, यानी 42 में से 42 घट गया। ऐसा ही होता है, घटता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? कट गया, ठीक है। तो हमको शेषफल कितना मिला? 0 मिला, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि x + 6 जो है x² - x - 42 का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल कितना मिल रहा है? हमें 0 प्राप्त हो रहा है। और यहां आप लिख लेंगे हाँ, ठीक है। हाँ क्यों लिख रहे हैं? हाँ, x + 6 इसका एक गुणनखंड है। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 4 का ख देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा, पहले लिखा भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 4x - 3 4x² - 13x - 12 का एक गुणनखंड है। यह हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए, हमने आपको बताया है कि आप यह जो 4x - 3 दिया है, इससे जब इसमें आप भाग करेंगे और इसका शेषफल 0 आपको प्राप्त होगा
तो अब आप कह सकते हैं कि 4x माइनस 3 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए हम भाग करके देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 4x प्लस से भाग करना है 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 में। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ भागफल में एक ऐसा नंबर आपको लिखना है, ठीक है, कि उसका गुणा इस प्रथम पद में करने पर यह प्रथम पद यानी 4x स्क्वायर यहाँ जो भी लिखा हो, ठीक है, वह प्राप्त होता हो। बात समझिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ हम क्या रख सकते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पहले से ऑलरेडी 4 है, ठीक है, और x भी मौजूद है। कमी क्या है इसमें, यानी यहां सिर्फ हम x का गुणा कर देंगे तो 4x में इसका x का गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर। अब आप देखिए इस x का गुणा यहां -3 में भी होगा, ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और 3 का गुणा x में हो गया 3x। अब हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे वाले पदों में जो चिन्ह दिए हुए हैं उनके चिन्हों को बदल लेते हैं, ठीक है, यानी ये धन में दिया हुआ है तो हम इसे ऋण में लिख लेंगे और यह ऋण में दिया हुआ है तो हम इसे धन में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे या घट जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब विपरीत चिन्ह हो और समान संख्याएं हो तो ये कट जाती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3x प्लस में है और 13x जो लिखा हुआ है वो माइनस में है, यानी 13 रुपया आपने किसी दुकान वाले का उधार लगाया है, ठीक है, आपके पास 3 रुपया हुआ, आपने उसको दे दिया, ठीक है, यानी उस दुकान में और आपका 10 रुपया उधार रह गया, ठीक है, यानी माइनस में बकाया, यानी आप ऋण में हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जो ऊपर पद लिखे हुए हैं उन पदों को हम यहाँ उतार देंगे, देख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए, अब हम इस भागफल में यहाँ कौन सा नंबर लिखें जिसका गुणा 4x में करने पर माइनस में 10x मिलता हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यदि ये प्लस में लिखा हुआ है 4x, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस के चिन्ह से यदि गुणा करते हैं इस प्लस में तो प्लस माइनस हमें यहाँ माइनस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ नंबर क्या हम लिखें जिसका गुणा हम 4x में करें तो ये मिले हमें 10x मिले, तो आप देख सकते हैं कि यदि 4x में हम गुणा 5/2 का कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10 हो गया और उसके साथ x का भी गुणा हो रहा है तो ये हमें मिला 10x। अब देखिए यानी 5/2 हम यहाँ रखेंगे। आगे देखिए इसी 5/2 का जो यहाँ लिखा हुआ है उसका गुणा हम 3 में भी करेंगे, तो यहाँ पे 5/2 गुणे 3, ठीक है, यानी 5 15 बटा कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 15/2। देखिएगा चिन्हों का गुणा हुआ यहाँ, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और हमने 5/2 का गुणा 3 में कर दिया यानी 15/2 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब चिन्हों को हम बदल ले रहे हैं तो आप देखेंगे ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये क्या है प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए ये समान पद हैं, विपरीत चिन्ह है, कट गए। और यहाँ आप देख लेंगे यह पूर्णांक दिया हुआ है यानी 12 पूर्णांक में दिया हुआ है, इंटीजर है, और ये एक परिमेय संख्या या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ माइनस में 12 और माइनस में 15/2 इन दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी -12 माइनस 15/2। अब यहाँ देख लीजिए एलसीएम 2 मिलेगा आपको, 1 दूना 2 होगा और 2 बरा हम 24 आप लिख सकते हैं, या 12 दूना 24, या माइनस के चिन्ह के साथ, ठीक है, फिर माइनस के चिन्ह के साथ 2 एकम 2 एक बार में, या 1 15 हम 15 होगा यहाँ पे, फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 5 4 9 हो गया और 2 1 3 हो गया बटा किसके 2 के, यानी माइनस में 39/2 यहाँ पे क्या बच गया आपका शेष बच गया, ठीक है। तो शेष जब बच गया इसमें, ठीक है, तो 4x माइनस 3 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 का एक गुणनखंड नहीं है, आप यहाँ लिखेंगे नहीं है, ठीक है, यह गुणनखंड नहीं है। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 का गौ देखते हैं। पढ़ना वहीं से हम शुरू करते हैं कि भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 2x माइनस 5 4x पे पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15 का एक गुणनखंड है। यानी ये जो 2x माइनस 5 दिया हुआ है यह इस वाले पद का एक गुणनखंड है।
और यह एक गुणनखंड कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा? जब हम 2x माइनस 5 से इस पूरे में भाग करेंगे, ठीक है, और शेषफल हमें 0 मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ 2x माइनस 5 या 2x माइनस 5 इस पद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए पहले हम भाग देकर देखते हैं कि क्या यहाँ हमें शेषफल 0 मिलता है। सबसे पहला काम यही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको, यानी 2x माइनस 5 से भाग करना है 4x पे पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x। अब हमने आपको बताया है कि हम यहाँ भागफल में एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका इस प्रथम पद में गुणा करने पर, यानी भाजक के प्रथम पद में गुणा करने पर हमें भाज्य का प्रथम पद मिलता हो। ध्यान दीजिएगा, यानी हम यहाँ वह नंबर क्या लिख दें जिसका इस 2x में गुणा करने पर 4x पे पावर 4 हो जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये प्लस में है और यहाँ जो चाहिए हमें वो भी प्लस में चाहिए, तो हम यहाँ प्लस ही रहने देंगे। जो भागफल में संख्या लिखेंगे वो प्लस में ही रहेगा। अब हमें यहाँ 4 चाहिए प्लस के बाद। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भाजक में 2 है, यानी इस 2 में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ x पे पावर 1 है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, x पे पावर 4 चाहिए, यानी इस एक घात में यदि घात 3 का गुणा हो जाएगा तो हमें घात 4 प्राप्त हो जाएगा, यानी x पे घात हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हम इस 2x क्यू का गुणा 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x पे यहाँ 3 घात, x पे यहाँ 1 घात, तो हो जाएगा x पे 4 घात। अब देख लीजिए, इसी पद का गुणा हमें इस -5 में भी करना है। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 पचे 10, और इस 2 के साथ एक्स क्यू का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम एक्स क्यू भी रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इनके नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल देते हैं ताकि ये घट जाएं। ठीक है, तो ये धन में लिखा हुआ है तो हम इसे ऋण कर देंगे, और यह ऋण में लिखा हुआ है तो हम इसे धन कर देंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कि ये धन में है और ये ऋण में है, दोनों समान पद हैं तो ये कट गए। आगे हम चलते हैं, यहाँ देख लीजिए ये धन में है और ये ऋण में है, ये दोनों ही समान पद हैं तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा कि माइनस में 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15, हमने उसको नीचे उतार लिया है। अब हम यहाँ कौन सा पद रखें और कौन सा चिन्ह रखें कि उसका गुणा इस 2x में करने पर माइनस में 10x स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाए। तो जब हमें माइनस में चाहिए और ये संख्या प्लस में लिखी हुई है तो हम यहाँ माइनस रखेंगे, तभी प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हमें प्राप्त होगा। देख लीजिएगा, और हमें चाहिए क्या, माइनस के बाद 10 चाहिए, यानी 2 में हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ घात 2 चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ घात 1 पहले से मौजूद है, यानी 1 और x का यहाँ हम गुणा कर देंगे तो यहाँ x पे पावर 2 हमें मिल जाएगा। देख लीजिएगा, अब हम फाइनली आपको दिखा रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, x पे 1 घात, x पे 1 घात मिला के x पे 2 घात हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसी जो माइनस में 5x लिखा हुआ है इसका गुणा हम माइनस में 5 में कर देंगे यहाँ पे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया और 5 25 हो गया, x का इसके साथ गुणा हो रहा है तो x भी हम रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने आपको बताया है कि नीचे वाले पदों के चिन्हों को हम बदल देते हैं ताकि ये घटे। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देख लीजिए ये समान संख्याएं विपरीत चिन्ह तो कट गए, और यहाँ देख लीजिए कि 30x यहाँ लिखा हुआ है, 25x उसमें से घट रहा है तो हमें मिलेगा 5x और माइनस में यहाँ 15। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ हम भागफल में क्या रखें कि उसका गुणा हम इस 2x में करें तो हमें 5x प्राप्त हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वह नंबर हमको लिखना है, यानी भागफल में जिसका गुणा हम 2x में करें तो हमें कितना प्राप्त हो, 5x प्राप्त हो। यदि हम 5/2 का इसमें गुणा कर देते हैं तो आप देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 5 का गुणा x में होता है तो 5x हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ फाइनली प्लस में 5/2 रखते हैं।
क्योंकि हमें यहाँ प्लस का चिन्ह ही चाहिए, ठीक है। तो 5/2 का गुणा 2x में हमने किया, 5/2 का गुणा हमने 2x में किया, तो हमें प्राप्त हुआ 5x। हमने आपको दिखाया ऑलरेडी पहले ही। अब यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब 5/2 का गुणा किस में हो गया? 5 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 5 जा 25/2, माइनस में मिलेगा 25/2, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, फाइनल टच देते हैं इसको, कि यहाँ पे चिन्हों को बदल लेंगे नीचे वाले। तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ ये कट गया। अब आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 25/2 धन में लिखा है, उसमें से 15 घट रहा है, तो आप घटा सकते हैं यहीं पे, यहाँ घटा लीजिए कि 25/2 माइनस 15। अब यहाँ एलसीएम आप ले सकते हैं, तो एलसीएम हमें 2 प्राप्त होता है, 2 एकम 2 एक बार में, 1 25 25 हो गया, माइनस यहाँ बाई 1 होता है, तो 1 2 2 हुआ, और 2 15 30 हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए 30 माइनस में है और 25 प्लस में है, ठीक है। यानी हमें मिलेगा माइनस में 5/2, यानी 30 रुपये आपने किसी से कर्ज लिया है, 25 रुपया पे कर दिया, तो उसका 5 रुपया और देना रह गया, और बटा में नीचे से 2 हमने लिख दिया है, ठीक है। यानी हमें शेष बचेगा माइनस में 5/2। तो अब जब इसका शेष बच गया यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो 2x - 5 ये जो अंदर पद लिखे हुए हैं इसका एक गुणनखंड नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2x - 5 4x पे पावर 4 माइनस 10x³ माइनस 10x² प्लस 30x माइनस 15 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4 का घ। स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते हैं कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 3x² प्लस 5 कोष्टक के अंदर 6z पे पावर 5 प्लस 15z पे पावर 4 प्लस 16z³ प्लस 4z² प्लस 10z माइनस 35 का ये गुणनखंड है, ठीक है। यानी हमें 3z² प्लस 5 से इस पूरे पद में भाग करना है। अगर इसका शेषफल 0 मिलता है कि हम कहेंगे कि 3z² प्लस 5 6z पे पावर 5 प्लस 15z पे पावर 4 प्लस 16z³ प्लस 4z² प्लस 10z माइनस 35 का एक गुणनखंड है। समझ गया ना? तो आइए हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। और हम इसको पुनः न लिख करके यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम मिटाकर देखिएगा यहाँ इस तरह से कर देते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है, तो हम जो हमारा रूल है उस हिसाब से हम काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम भागफल में यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि जिसका गुणा इस 3z² में करने पर 6z पे पावर 5 हमें प्राप्त होता हो। तो आप बताइए, यहाँ ये प्लस हमें चाहिए और ये प्लस में है, तो यानी जो नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा। ध्यान एकदम दीजिएगा, बहुत आसान सा होता है ये सवाल, ठीक है। लड़के झूठ-मूठ का अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं इस सवाल को देख करके, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्या 2 यदि हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो उसका इस 3 में गुणा हम कर देंगे तो 2 3 6 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ z² लिखा हुआ है और हमें चाहिए का पावर 5 चाहिए z पे, यानी अगर हम z पे q से गुणा कर देते हैं इस z² में तो हमें z पे पावर 5 भी मिल जाता है। यानी हम वहाँ नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि 2zq। अब गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 यहाँ 6 लिख लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ zq है और यहाँ z² है, दोनों का गुणा होगा तो दोनों के घात जुड़ जाएंगे, यानी 3 2 5 घात हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। अब हम 2zq का गुणा इस +5 में भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा +5 में यदि हम करते हैं इसका गुणा तो 5 दूना 10 होता है और z पे कितना घात मिलेगा हमको? 3 घात। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि z पे घात 4 है, तो जब हमको z पे घात 3 मिल रहा है तो हम उसको जहाँ z पे घात 3 लिखा है हम उसी के नीचे लिख देंगे। अब देख लीजिए, इस 2x³ का गुणा इस +5 में भी होगा, ठीक है। तो 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप देखिएगा ये प्लस में है, ये प्लस में है, यानी जो मिलेगा हमको वो प्लस में मिलेगा, ठीक है। तो प्लस 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 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और 2 5 10 हो गया यहाँ पे, और z का q इसके साथ गुणे के रूप में है तो हम यहाँ z का q भी रख देंगे,
ठीक है, अब इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्हों को बदल लेते हैं। ठीक है, यानी ये माइनस हो जाता है और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि ये धन में है और ये ऋण में है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले 15z⁴ को हम यहाँ लिख लेंगे, जस्ट उसके नीचे ही देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 16x³ में से 10x³ घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 16 में से 10 घट गया तो कितना बच गया आपको धन में, 6 और z³ अब आगे देखिएगा, ये जितने भी पद बच गए हैं यहाँ से 4z² + 10z - 35, इन सबको यहाँ हम उतार लेते हैं, यानी 4z² + 10z - 35। ठीक है, इतना प्राप्त होने के बाद अब वही पुनः क्रिया हम दोहराएंगे कि अब हम यहाँ क्या लिखें कि उसका गुणा इस 3 में करने पर हमें 15 प्राप्त हो जाए। जाहिर सी बात है कि यदि यहाँ प्लस में 5 रहेगा तो उसका गुणा हम 3 में कर देंगे तो 5 यहीं 15 हो जाएगा। और हमें चाहिए z⁴। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ z² है, यानी z² का और गुणा हो जाएगा इसमें, तो दोनों के घात जुड़ जाएंगे, 2 घात इस पे है 2 घात इस पे है, तो z पे हमको 4 घात मिलेगा। ठीक है, देखिएगा प्लस 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 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और 25 हो जाएगा, और यहाँ z का स्क्वायर जो है इसके साथ गुणा कर रहा है तो इसके साथ गुणा करेगा ये। ठीक है, यानी हमें 25z² प्राप्त होगा, यानी 5 × 25 और z²। ठीक है, तो हम इसे 25z² को इस जहाँ 4z² लिखा है इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो इसके समान है हम उसी के नीचे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 25z²। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि नीचे वाले जो पद लिखे हुए हैं इनके चिन्हों को बदल लेते हैं। ये धन में है तो ये ऋण में हो गया, और ये भी धन में है तो ये भी ऋण में हो गया, और ये समान पद हैं विपरीत चिन्ह है तो कट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 6z³ लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे z6z³। अब ऐसे समझ लीजिए कि 25 रुपये आप पे कर्ज है। ठीक है, 4 रुपये आपने दे दिया। ठीक है, यानी माइनस में और 21z² देना रह गया। अब इतना हो जाने के बाद ये बचा हमारा, ठीक है, घट जाने के बाद अब इसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं उनको हम लिख लेते हैं, यानी 10z - 35। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखें, देखिएगा इस भागफल में यहाँ क्या लिखें कि उसका गुणा इस 3z² में करने पर हमें 6z³ प्राप्त होता हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ स्क्वायर पहले ही है, यानी एक और z यहाँ रहेगा तो z³ हो जाएगा। ठीक है, और 3 में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 6 भी प्राप्त हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे धन में 2z। ठीक है, अब देख लीजिए 2 × 6 हो गया, और z का z² में गुणा हुआ तो z³ हो गया। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इस 2z का गुणा इस 5 में भी करना है जो प्लस में लिखा हुआ है, तो ये प्लस में प्लस प्लस हमें प्राप्त होगा प्लस। ठीक है, 2 × 5 = 10z, तो जहाँ 10z लिखा है हम उसी के नीचे हम लिख देंगे यहाँ पे 10z। नीचे वाले जो पद लिखे हैं उनके चिन्हों को बदल लेते हैं, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, ये धन में है तो ये भी ऋण में हो गया। अब ये समान पद हैं, विपरीत चिन्ह है तो कट गए, ये भी समान संख्याएं हैं और विपरीत चिन्ह है तो कट गए, और यहाँ बच गया क्या, माइनस में 21z² - 35। ठीक है, अब हम यहाँ कौन सा पद लिखें कि उसका गुणा इस 3z² में करने पर माइनस में 21z² हमें प्राप्त होता हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्क्वायर पहले ही मौजूद है। ठीक है, हमें स्क्वायर चाहिए तो, ठीक है, स्क्वायर मौजूद है, हमें यहाँ सिर्फ माइनस में 7 चाहिए कि माइनस में ये और प्लस में ये, प्लस माइनस हमें माइनस मिले। ठीक है, और 7 × 3 = 21 मिल जाए। और देख लीजिएगा z² इनके साथ गुणे में है तो z² हो जाएगा यहाँ पे गुणे में। ठीक है, अब ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ चिन्हों को हम बदल लेते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये समान पद हैं और विपरीत चिन्ह है तो कट गए, ये भी समान पद हैं और विपरीत चिन्ह है तो कट गए। हमें शेषफल क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, क्या मिला, 0 मिला। तो 0 मिला तो हम ये कह सकते हैं कि यह 3z² + 5 जो लिखा हुआ है यह बीच में जो पद लिखा हुआ है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं यहाँ हाँ, क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक गुणनखंड यहाँ हमने प्राप्त किया, यानी इसका गुणा हम
3z² प्लस 5 में कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये मध्य पद मिल जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर पे लिखा है चौ पे। आइए हम लोग शुरू से पढ़ के देखते हैं कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x² प्लस 3 x पे पावर 5 माइनस 9 का एक गुणनखंड है। तो हमने आपको बताया है कि यह पद इस संख्या का गुणनखंड तब होगा जब इससे हम इसमें भाग दें और शेषफल हमें 0 मिले। क्या मिले? 0 मिले। तो आइए हम पहले वाले द्विपद से दूसरे वाले द्विपद में भाग करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम x² प्लस 3 और यहां लिखेंगे x पे पावर 5 माइनस 9x, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ x पे पावर 5 चाहिए, ठीक है, और यहाँ x² पहले से मौजूद है, यानी हम यहाँ x³ का यदि गुणा कर देते हैं, ठीक है, यानी x³ का गुणा x² में कर देते हैं तो हमें मिलता है x पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए इस x³ का गुणा इस प्लस 3 में भी होगा तो हमें मिलेगा प्लस में 3x³, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल दिया जाता है। तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, जैसा हम लोग करते आए हैं, विपरीत चिन्ह हो और समान पद हो तो कट जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ माइनस में 9x लिखा हुआ है और यहाँ माइनस में 3x³ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ x है और यहाँ x है। ये देख करके आप इन दोनों को जोड़ घटा मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है x, इस पे घात 3 है और यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इस पे घात 1 है, ठीक है। देखिएगा, जब समान आधार हो और घात अलग अलग हो तो पद आपस में जुड़ते नहीं हैं। अब देखिए, समान आधार और समान घात होने चाहिए तभी पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये कटा क्यों यानी घटा क्यों? क्योंकि इसका घात और इसका घात समान था और इसका आधार और इसका आधार समान था, ठीक है, तभी ये आपस में घटे या जुड़ेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम सबसे पहले जो बड़ी घात है उस संख्या को लिख लेंगे, यानी माइनस में 3x³ माइनस 9x। अब ये जो माइनस में 9x ऊपर बच गया है इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग इस तरह से हम दर्शा कर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ कौन सा पद लिखेंगे कि उसका गुणा इस x² में करने पर माइनस में 3x³ हमें प्राप्त हो। तो हमें यहाँ चाहिए कि ये प्लस में है तो हम यहाँ वो संख्या माइनस में रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ मिलेगा माइनस और प्लस माइनस 3 हम रखते हैं तो 3 एकम हमें 3 भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यक्स हम रखते हैं तो यक्स पे 1 घात यहाँ है और यक्स पे 2 घात यहाँ है, हमें 3x पे 3 घात मिल जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस में ये है, प्लस में ये है, प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 हो गया और इसके साथ x का गुणा हो रहा है। अब ये देखिए नीचे के चिन्ह हम बदल रहे हैं, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो गया। अब देख लेंगे यहाँ पे इनके आधार समान है, घात समान है, ठीक है, और यहाँ इनके गुणांक भी समान है, ठीक है, चिन्ह विपरीत हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए वही हाल यहाँ पे भी है, घात इसके 1 हैं, आधार भी समान है यानी x है और इसके गुणांक भी 9 हैं। इनके चिन्ह विपरीत हैं। क्या है? इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे में से घट रहा है, ठीक है। तो हमें प्राप्त कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ जब 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि x² + 3 x पे पावर 5 - 9 का एक गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड x³ - 3x है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यानी ये गुणनखंड है, ठीक है। आइए हम लोग 4 नंबर पे देख लेते हैं 6 x² - 1 x पे पावर 6 - 1 का एक गुणनखंड है। ये हमसे पूछ रहा है कि भाग की संक्रिया करके आप बताइए, ठीक है। तो आइए हम भाग कर लेते हैं। यदि हमें शेषफल 0 मिलेगा तो हम कहेंगे कि x² - 1, ठीक है, एक गुणनखंड है किसका? x पे पावर 6 - 1 का। तो यहाँ लिखेंगे x² - 1 से भाग देंगे x पे पावर 6 - 1 में। अब हम भाग दे लेते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको चाहिए x पे पावर 6 और यहाँ पे है x², ठीक है। यानी हम यहाँ पे x पे पावर 4 से यदि इसमें गुणा कर देते हैं x² में तो हमें मिलता है x पे पावर 6। देखिएगा यहाँ पे, और इस x पे पावर 6 का गुणा इस -1 में भी होगा, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया और x पे पावर 4 मिला हमें। अब हम जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनके चिन्हों को बदल लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया।
ठीक है। अब देख लीजिए, प्लस में 6 है, माइनस में 6 है, दोनों कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में 1 है और ये प्लस में x पे पावर 4 है। ये ना आपस में घटेगा और ना जुड़ेगा, इसलिए हम इसे दर्शा के लिख देंगे। दर्शा के लिखने का मतलब ये होता है कि हम इसे x पे पावर 4 माइनस 1 के रूप में लिख देंगे। ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें चाहिए x पे पावर 4। ठीक है, तो हम x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणा कर देंगे, यानी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ -1 में गुणा हो जाएगा इसका, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये धन में है तो इसका चिन्ह बदल के इसे ऋण में कर दिया गया, और ये ऋण में है तो इसका बदल के धन में कर दिया गया। और ये समान संख्याएं विपरीत चिन्ह हैं तो एक दूसरे के साथ ये घट जाएंगी, और यहाँ हम लिख लेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1। ठीक है, अब हम यहाँ क्या रखें कि उसका गुणा इसमें करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हो, यानी प्लस में 1 हम रखेंगे, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया और एक एकम 1 हो गया। अब हम नीचे के चिन्हों को बदल लेंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, विपरीत चिन्ह हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमें शेषफल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 x पे पावर 6 माइनस 1 का एक गुणनखंड है। यहाँ हाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, और ये इसका क्या है, भागफल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, आप बेसिक गणित को हमेशा हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।